बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आसान रसोई के किचन में हर वक्त आप रेसिपीज़ ही फॉलो कर रहे होते हैं और मैं खाने बना रही होती हूँ। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि हम सबका मूड भी अच्छा रहे और कुछ अच्छा हमें देखने को मिले। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि चांद रात का जो पूरा दिन होता है, यानी कि ईद से एक दिन पहले का, वो भी मैंने अपनी इस वीडियो में कोशिश की है कि जितना थोड़ा थोड़ा डालूँ ताकि आप इंजॉय करें। और ईद वाले दिन का भी मैंने पूरा एक वो बनाया है, तो आप ज़रूर इसे एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ देखें, ईद से एक दिन पहले पता था हमें कि वैसे भी चांद तो नज़र आने का ही है, क्योंकि अगर बैरून ममालिक में जो है वो चांद नज़र आ जाता है तो इससे नेक्स्ट डे हमारे यहाँ ज़रूर चांद नज़र आता है और ईद होती है। तो यहाँ मैंने जो है वो सुबह सुबह, यानी कि रोज़े से मैं थी और चांद रात भी कह लें, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो शीर खुरमे के लिए मैंने बादाम पिस्ते काट लिए। और यहाँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता, जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे क्या क्या सेटअप करना है, क्या सेटिंग करनी है, तो मैं साथ में वो भी कर रही थी। तो यहाँ कुछ मैंने जो है वो ईद के हवाले से डेकोरेशन पीसीस जो होते हैं, ईद मुबारक के जो भी हम जितनी भी सजावट कर सकते हैं, चाहे ये नहीं है कि आपके घर पे आए या ना आए, आप अपनी जब आपकी आंखें में इन चीज़ों को देखती हैं तो आपको जो है वो दिली खुशी महसूस होती है। तो यहाँ मैंने जो है वो देखें, तैयारी जो है ईद से एक दिन पहले की ही सारी शुरू कर दी है, अपनी बेटी की हेल्प के ज़रिए जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो किचन को भी देखना होता है, कुकिंग भी करनी होती है, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो काफ़ी सारी तैयारी जो है हमें करनी पड़ती है ताकि ईद वाले दिन हमारा थोड़ा हल्का हाथ रहे। कहने को तो हम कहते हैं हल्का हाथ रहे, लेकिन ईद वाला दिन जो है वो ख़वातीन का पूरा जो है वो किचन में ही निकलता है। ईद तो भाई मर्दों की होती है, बाहर नमाज के लिए जाते हैं, अपने दोस्तों से मेल मुलाकात करते हैं, रिलेटिव्स में जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन क्या है, जाते जाते शाम हो जाती है। तो यहाँ जो है मैंने जो नीचे का पोर्शन है ग्राउंड का, उसको मैंने जो है वो थोड़ा सफाई वगैरह मासियों की हेल्प से और अपनी बेटी की हेल्प से जो है वो थोड़ी शुरू कर दी है, ताकि ईद वाला दिन जो है वो मासियों के लिए भी थोड़ा सा हल्का रहे, उनके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी ईद वैसी ही होती है जैसे हमारे लिए होती है। तो मासियों के लिए मैं थोड़ा हल्का हाथ रखती हूँ, कम कम काम करवाती हूँ और साथ में मैं और मेरी बेटी भी जो है वो लग जाते हैं। तो यहाँ हमने जो है वो पहले सेलेक्ट किया कि नीचे वाला पोर्शन जो है वो साफ़ कर लें और जितना भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं कर लें। और साथ साथ मैंने आपसे जैसे कहा, जो जो मुझे याद आता है, मुझे याद आ गया, तो मैंने अपनी बेटी को जो है वो फर्स्ट फ्लोर की सफाई के लिए मासी के साथ जो है वो भेज दिया और मैं ख़ुद ग्राउंड पर कुकिंग भी देख रही हूँ, घर को भी देख रही हूँ, और साथ साथ मुझे जो याद आ रहा है, अब मुझे लिफाफे याद आ गए कि जो मुझे ईदी देनी है, तो इन लिफाफों के अंदर जो है मैंने ईदी डालना भी शुरू कर दी है। जिसको जितनी आपने ईदी देनी हो, ये आपके ऊपर है। ईदी को ये नहीं है कि आप सेलेक्टेड दें, आपकी मर्ज़ी है आपको जितनी देनी हो। तो यहाँ मैंने जो है वो लिफाफे बनाने शुरू कर दिए हैं। लिफाफे के बाद यहाँ देखें, हमारी जो काम वाली अम्मा हैं वो अपने जहाँ वो रहती हैं वहाँ से वो कोन भी लेकर आ गई, क्योंकि मैं जब भी मेहंदी लगाने जाती हूँ अपनी बेटी को, मैं अपने पर्सनल कोन ही लेके जाती हूँ, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ अब मैं आ गई फर्स्ट फ्लोर पर और मैंने देखा कि माशाल्लाह मेरी बेटी ने जो है वो तमाम की तमाम कमरों की जो है वो बेडशीट्स भी बिछा ली हैं, और अब इनको ज़रूरत मेरी पड़ गई, क्योंकि पर्दे लगाना एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो मैं और जो मेरी बेटी हैं वो यहाँ पे पर्दे वगैरह, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर का सिटिंग एरिया है, अब उसको हम साफ़ सुथरा कर रहे हैं। तो ये लग गए पर्दे। पर्दे के साथ साथ, पर्दे लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि थोड़े से हेवी होते हैं। और ये आ गया कारपेट। कारपेट भी जो है वो मेरी बेटी ने इसको मासी के साथ मिलकर थोड़ा वो लगा लिया था, इस पे जो झाड़ू वगैरह जो भी होता है। और ये आप देख रहे हैं, जितनी कोशिश मैंने की है थोड़ा थोड़ा मैं सब आपके साथ शेयर करूं। तो ये मैं जो है वो कुशन वगैरह जो है वो लगा रही हूँ, यानी कि जितना भी हमने इसको डेकोरेट करना है, जो भी हमें सजाना है, वो आप अपनी खुशी के लिए करें। ये नहीं कि आपको जो है वो दूसरों को दिखाना है। घर हमारा साफ़ सुथरा सजा हुआ होता है तो हमारी आँखें जो हैं वो उनको अच्छा लगता है देखने में, हमारा दिल खुश होता है, हमारा दिल मुतमईन होता है। तो यहाँ देखें, तकरीबन काफ़ी हद तक तो यानी 75% तो हमने थोड़ा सा इसको सेटिंग कर ली है। और मज़ीद में आपके साथ बातें भी कर रही हूँ, वास भी लग गया है, और साथ में अब एक कॉर्नर पे जो है वो टेबल लगनी बाकी है, जो कि टेलीफोन की और जो हमारा वाईफाई होता है उसकी होती है।
तो ये मेरी अपनी, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे आपको जो है वो प्रेजेंट करके दिखाऊं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे जो है वो आप शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। तो यहाँ देखें, मैंने आपको जो है वो पूरा फर्स्ट फ्लोर का सिटिंग एरिया मैंने आपको जो है वो दिखा दिया है। अब आयरन करने की बारी आ गई है, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा कि आपने मासी से बिल्कुल मेरा ड्रेस आयरन नहीं करवाना है। कभी कभी ऐसा होता है वो जल्दबाजी में जो है वो जला देती हैं कपड़ों को, अगर खुदा न खास्ता जल गया तो फिर मेरी बेटी क्या पहनेगी। तो मैंने उनका जो है वो ड्रेस भी आयरन कर दिया, सारी तमाम मैचिंग की जो इसकी ज्वेलरी होती है, ज़्यादा ज्वेलरी वो पसंद नहीं करती, बहुत लाइट जो है वो वेयर अप करती हैं ज्वेलरी को। और ये इनके जो है वो स्लीपर्स आ गए। अब बारी आती है, ये देखें अज़ान मगरिब का टाइम हो गया सफाई करते करते, तो थोड़ा मैंने जो है फ्राई, जो रमज़ान का बचा हुआ था, हमने जल्द से जल्द इसे जो है वो फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद हमने जो है वो अज़ान कि जैसे ही आवाज़ हमारे कानों में पड़ी, हमने रोज़ा इफ़्तार किया। और रोज़ा इफ़्तार करने के बाद हम भागे छत पर, क्योंकि छत पे जाने की वजह चाँद देखना था। चाँद जब तक हम अपनी खुद की आंखों से नहीं देखते, हमें जो है वो तसल्ली नहीं होती है। तो चाँद हमेशा मैं रमज़ान का, मुहर्रम का और ईद उल अज़हा का खुद जाके देखती हूँ। चाँद देखने के बाद हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और चाँद नज़र आ गया और नमाज़ हो गई, तो फिर हम गए अपना मेहंदी लगाने के लिए। और यहाँ देखें पूरा एक जो है वो सेटअप बनाया है मेहंदी का, तमाम की तमाम ख़वातीन, यानी कि आप खुद सोचें, मैं अगर मगरिब के बाद निकली हूँ तो ये ख़वातीन जो है मुझे तो लगता है ज़ोहर या असर से ही आके बैठ गई होंगी। और जो शौकीन ख़वातीन हैं उन्होंने तो अपने साथ अपने बच्चों के जो झूले हैं वो भी लेकर आई हैं, ताकि इनके बच्चे सुकून से सोएं और अम्मा जो हैं वो अपना जो है ख्वाहिश पूरी कर ले मेहंदी लगाने की। तो ये देखें मेरी बेटी भी जो है वो इसी ख़वातीनों के अंदर, उसी झमकट्टे के अंदर बैठी हुई हैं। लेकिन क्या है कि एक जान पहचान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बारी जो है वो बहुत जल्द आ गई और मैं जल्द से जल्द फ़ारिग भी हो गई और अपने घर जो है वो आ भी गई। और यहाँ देखें तमाम की तमाम ख़वातीन के हाथों पर आपको जो है वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट जो डिज़ाइंस होते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये इनका अपना कौन है, मैंने आपसे कहा मैं अपना पर्सनल कौन लेके जाती हूँ। और मैं आपको जो है वो आफ्टर इसको जो धोने के बाद जो मेहंदी हम वॉश करते हैं, इसके बाद मैं आपको कलर भी दिखाती हूँ कि ये कौन जो है वो वाकई बेहद, यानी कि एक वैल्यूएबल कौन है जिसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ देखें मेरी बेटी ने जो है अपने हाथों को जो है वो धो लिया है और ये कलर आप देख सकती हैं। नमाज़ फ़जर का टाइम हो चुका है। कल का दिन तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब जो है वो ईद का दिन जो है वो ईद की सुबह शुरू हो गई है और मैं अपनी बेटी को जो है वो उठाने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ देखें मैंने इनका जो दरवाज़ा नॉक किया है, तो यहाँ मैंने कहा कि इनको पहले मैं उठा दूँ, फिर मैं दोबारा से किचन में यहाँ पर आ गई, क्योंकि मेरे जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद से ही जाग रहे होते हैं। तो तहज्जुद पढ़ के वो चले जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद ही नमाज के बाद आते हैं घर पर। तो यहाँ मैंने जो है वो शीर खुरमा बनाना शुरू कर दिया। शीर खुरमे की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकती हैं रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो। और साथ ही साथ यहाँ मैंने जो है वो तरकारी, छोले का सालन और पूरियाँ भी बनाई हैं। नाश्ता करने के बाद मेरे जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो मेरी बेटी को लेके अपने रिलेटिव्स यानी कि भाई बहनों के घर पर ईदी मिलने जाएंगे और उनको ईदी भी देंगे। तो ये देखें थोड़ी सी जो क्लिप है वो यहाँ मैंने बनाई है। मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं गई नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि ख़वातीन की जो है वो ईद किचन के नज़र होती है, तो ये सुबह का टाइम है। मेरी बेटी ने ये थोड़ी सी क्लिप बनाई है ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो थोड़ा सा एंजॉय करें। और मैं लग गई थी उनको अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद किचन की तरफ, और वहाँ मैंने बिरयानी बनाई। और बिरयानी बनाने की जो वो है, क्या कहना चाहिए कि बिरयानी मुझे बनानी भी थी और नहीं भी बनानी थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फैमिली वाले जब किसी के घर जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ खा पी कर आते हैं और फिर मेरा जो देगचा होता है बिरयानी का वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो हुज्जत होती है वो मैंने पूरी कर दी। मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई और एज़ यूजुअल लास्ट ईयर की तरह इस साल भी उन्होंने बिरयानी को नहीं खाया, क्योंकि उनके पेट जो है वो पूरे के पूरे ढोल बन चुके थे खा पी के सबके घरों से।
तो यहाँ मैंने जो है अपना बिरयानी का पतीला पूरे का पूरा पका हुआ उठाया, उसको फ्रिज की नज़र किया और फिर इससे हमने जो है वो नेक्स्ट डे हमारे जो शव्वाल के रोज़े होते हैं वो शुरू हो गए थे। तो हमने जो है अपने इफ़्तार के वक्त बिरयानी को जो है वो एंजॉय किया, उसे खाया। तो ये था मेरा 2 दिन का जो कहना चाहिए पूरी रूटीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कि मेरे जो अनसब्सक्राइबर हैं वो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।